अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। 2-3 रोज़ कबल अवामी खिदमत महाज ग्रुप बखर का जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है, उन्होंने एक जलसा किया। इस्माइल वाला में जलसे में उन्होंने गैस देने का वादा किया, जो गैस आ चुकी है उसके बारे में उन्होंने लोगों को खुशखबरी दी। और उसके साथ साथ उन्होंने अवाम वहाँ के जो कुछ लोग हैं जिनको मालकाना हकूक़ नहीं मिले थे, बड़े तवील अरसे से उनको मालकाना हकूक़ मिले और उन लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हमारा अपना घर है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है, एप्रिसिएशन बनती है अवामी खिदमत महाज ग्रुप के लिए। और अवामी खिदमत महाज ग्रुप के बड़े ही अवाम में पसंद किए जाते हैं, अपनी शायरी की वजह से बड़ा पसंद किए जाते हैं। मैंने डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब बड़े खुश मजाज किस्म के इंसान हैं, तो उन्होंने तकरीर के दौरान एक फ़िक्रा कहा, जिस फ़िक्रे ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। आप वो फ़िक्रा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करना और इन्हों को आदा के गैर जानिबदारी दी आंख नाल देख के जेड़ा काम थींदा पे, क्योंकि अगर तुसा तारीफ दे दू कलमात साकू या शाबाश बचदी है ना बई तो कैसे भावे बचे ना बचे दाद बचदी है साफी कलामकार को असाकू या दाद बचदी को 27 दे दू कल में आग दे तो तुसा ता सारी हिम्मत वदसी सा मजीद जोर लस। डॉक्टर साहब ने आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने यही कहा कि जो मीडिया है वो हमें अप्रिशिएट किया करे। हम ठीक है, खामियां हर जगह होती हैं, कोताहियां हर जगह होती हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे अच्छे काम हैं वो सामने लाया करें। जो हमने आवाम के लिए मेहनत की है, उस मेहनत का जो फल आवाम को मिल रहा है, तो कम से कम उस पर भी बात होनी चाहिए, वो सामने लाया जाए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो मैंने डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब को मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के किरदार की जो अहमियत है उसको समझते हैं। और सेकेंडली एप्रिसिएशन की जो बात है, तो एप्रिसिएशन डॉक्टर साहब सिर्फ आपके लिए नहीं है, एप्रिसिएशन तो बच्चे के लिए भी होती है, एप्रिसिएशन टीचर के लिए भी होती है, एप्रिसिएशन तो पुलिस वाले के लिए भी होती है, आर्मी वाले के लिए भी होती है। हमारे घरों में जो मासियां काम करने आती हैं, अगर उनको भी एप्रिशिएट करते रहे ना कि बड़े अच्छे बर्तन धोए हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी सफाई की है, तो वो भी बड़ी खुश हो जाती है। एप्रिसिएशन हर अच्छे काम की हर बंदे को मिलनी चाहिए। आप बखर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका यही कहना था उस जलसे में, आप बखर के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप जो प्रोजेक्ट्स ला चुके हैं उस पर आपको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बेशक मिलनी चाहिए। तो एप्रिशिएट करता है बखर नेटवर्क, एप्रिशिएट करता है शकील हैदर। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको एप्रिशिएट भी करना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बताना भी इंतहाई जरूरी है कि आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, आप जितना वर्क कर रहे हैं बखर की डेवलपमेंट के लिए, तो उस डेवलपमेंट में थोड़ा सा हिस्सा दूसरे ऐसी चीजों का है जो मुसलसल इग्नोर हो रही हैं, वो भी आपके सामने लाना जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कितने ज्यादा फवाइद मिल रहे हैं और जो काम अब तक नहीं हुए हैं उससे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उससे बखर के अवाम को कितने ज्यादा मुश्किलात, कितने ज्यादा मसाइब का सामना है। और इसको आप तनकीद समझ लें, तनकीद बराए इस्लाह समझिएगा, काइंडली तनकीद बराए जो दूसरा तनकीद होता है वो ना समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने जो यतीम खाना बनाया हुआ है ना बखर के अंदर, वो जो आपने शेल्टर बनाया हुआ है, 100 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, 100 बच्चों का खाना है, 100 बच्चों की तालीम है, 100 बच्चों का मेडिकल है, 100 बच्चों को मुख्तलिफ जो मौसमों के कपड़े हैं वो हैं, 100 बच्चों को बेहतरीन खिलौने हैं, 100 बच्चों को वो सब फैसिलिटीज़ जो उनको घरों में मिलनी चाहिए थी लेकिन घरों में नहीं मिल सकती थी, गुर्बत की वजह से, दूसरे मसाइल की वजह से, वो आपने दी। तो इस नेक काम के ऊपर आपको बखर के हर फर्द की जानिब से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आपका ये इतना अच्छा काम है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आपके लिए हर इंसान को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको इसका इतना ज़्यादा सिला दे कि जितना आप चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल कम है, इस वजह से क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है वो बड़ा ख़राब है, सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, और सरकारी स्कूल ना होना सबसे बड़ा मसला ये है। तो हमारे शहर में सिर्फ जो सरकारी स्कूल्स हैं ना छोटे बच्चों के लिए, उनकी तादाद बहुत कम है। अगर आप जो बखर को दे रहे हैं, इतने तोहफे दे रहे हैं, अगर आप एक नज़र इन सरकारी स्कूलों में डाल लें और सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने या सरकारी स्कूलों की तादाद ज्यादा करने के लिए इकदाम उठाएं, तो अहलियाने बखर आपको मजीद भी अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद आप 2005 के बाद आप जब
इलेक्शन आपने लड़ा और आप जीते और ये आपका सेकंड टेन्योर, मुसलसल वाला सेकंड टेन्योर चल रहा है। आपका ग्रुप जो मनखेरा में है वो भी, और शानी साहब आपके साथ, तीनों ही जीत रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आवाम आपसे प्यार करती है, इसकी भी आपको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। लेकिन आपका जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, जब से आपका मंशूर सामने आया है, उसमें जो एक बहुत अहम चीज़ लिखी हुई होती है कि हम बखर को मेडिकल कॉलेज देंगे। अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं आया है, अल्लाह करेगा आ जाएगा। आप सब लोग मेहनत करेंगे, आ जाएगा, और आपकी उस मेहनत को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन सर आप ये देखें कि जब आपका लाहौर में एक मेडिकल कॉलेज में शेयर्स हो सकते हैं, जब आपके वहाँ पर आप वहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसको देख सकते हैं, आपको सारे प्रोसेस का पता है, आपको हर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको उन सब चीज़ों का पता है, तो क्यों आखिर आप 5 साल आपने पिछले गुजार लिए, 2 साल जिए हैं, 7 साल हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज आप ले आइए, बखर वाले आपको और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बखर वाले आपको और ज्यादा वोट देंगे, बखर वाले आपसे और ज्यादा प्यार करेंगे। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो थल यूनिवर्सिटी आ रही है, जो जिसमें आपकी मेहनत है, जिसमें MP सैयद अकबर खान नवानी साहब ने एडमिट किया था कि उसमें जो आप उनके मुखालफिन है, तो आपने भी वर्क किया, और वहां से जो आप आमिर इनायत खान शाहानी भाई हैं उन्होंने भी एडमिट किया था कि जी हम सब ने मिलकर काम किया। तो आप सबको अप्रिशिएट करना हम सबका फर्ज बनता है, खसूसन मीडिया का फर्ज बनता है। बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको, बहुत खुशी है अहलियाने बखर को कि थल यूनिवर्सिटी बखर में आएगी। उसके बाद आप जो बेहतरीन सेहत की सहूलियात आपके पिछले दौर इक़्तिदार में, जो DHQ की जो एक हालत थी, वहां बंदा जाता था पेशेंट के साथ, जब बंदा जाता था ना अपने पेशेंट को लेकर, तो वो बंदा खुद बीमार हो जाता था। लेकिन अब हालत ये है कि जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, उसमें जो सहूलियात हैं पेशेंट्स के लिए वो इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि उस पर आपको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली आमिर इनायत खान शाहानी साहब को, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है DHQ की हालत बेहतर करने में, DHQ में फैसिलिटीज लाने में। लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज, आपको इस पे तो अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन वहां पर ना अभी भी ऐसा है कि किसी को ज्यादा चोट लग जाए तो मुल्तान लेके जाना पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बखर की आवाम को देखें, सहूलियात हैं ठीक है, लेकिन वहां मशीनरी होनी चाहिए, वहां ज्यादा डॉक्टर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स के तबादले हो गए हैं दूसरे शहरों में, ये अफसोसनाक है। एक नजर जहां भी कर लें कि बखर जहां पर पहले ही इतनी पसमानदगी है, वहां पर अगर डॉक्टर्स भी दूसरे शहरों में जाना शुरू हो जाएंगे तो खाली बिल्डिंग को तो हमने किसी ने कुछ नहीं करना। अगर खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, अंदर मशीनें पड़ी हुई हैं, जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे तो डॉक्टर्स का जो तबादला है वो रुकवाइए प्लीज। वो डॉक्टर्स जो जा चुके हैं उनको बखर लाने के लिए इकदाम कीजिए। अहलियाने बखर आपको इस काम पर भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और बखर नेटवर्क भी अगर आप वापस लेके आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम होगा। और जैसे आप कहते हैं कि आपकी हमेशा से कोशिश रही है बखर के आवाम को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने की, तो ये फैसिलिटी जब आएगी, जब डॉक्टर ज्यादा आएंगे, सेहत की सहूलियत ज्यादा होंगी, तो यकीनी तौर पर आपके इस अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपने कहा, आप MP आमिर इनायत खान शाहानी साहब ने जलसे में कहा कि हमने बहुत सारे इलाकों में सड़कों के जाल बिछा दिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत वो जो देहाती इलाके हैं जो तवील अरसे से बखर से कटे हुए थे, दूसरे इलाकों से कटे हुए थे, उन लोगों को बारिश में, सर्दी में, गर्मी में आने में इतने मसाइल का सामना करना पड़ता था, उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर वहाँ कोई मरीज होता था तो क्योंकि रास्ते ही नहीं थे, वो शहर आते आते वो जो मरीज है उसकी लाजमी तौर पर डेथ हो जाया करती थी। लेकिन आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने जो कच्चे को जो रास्तों का एक जाल दिया है, जो इतने अच्छे रोड्स आप लोगों ने बना दिए हैं, कनेक्टिविटी जो एक बन चुकी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना बनता है, और आपको अप्रिशिएट करता भी है बखर नेटवर्क। लेकिन उसके साथ साथ सर सिर्फ 3 किलोमीटर है। देखें अब बखर सिटी का आप देख ले, 3 किलोमीटर का गडोला रोड है, मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर का होगा। पिछले 7 साल से इतनी खराब हालत है। सर आप अगर इस गडोला रोड की तामीर के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठा लें, अगर आप आवाम के मसाइल को समझते हुए, आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, अगर आप इस रोड की तामीर में अपना किरदार अदा कर लें, क्योंकि पिछले 7 साल से नहीं हो सका, तो आपको बखर की आवाम बहुत अप्रिशिएट करेगी, आपको बखर की आवाम बहुत ज्यादा लाइक करेगी, आपको बखर की आवाम बहुत ज्यादा पसंद करेगी, और आपको जो दोबारा वोट देने को दिल भी करेगा बखर की आवाम का। अच्छा, उसके बाद सेहत की सहूलियात के हवाले से मैंने बात की है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात जो अंदर ऐड
ऐड करनी थी जो मैं नहीं कर सका था, वो ये है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जाते होते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, आपको भी पता है, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा कि पूरी दुनिया में जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब पानी पीने, गंदा पानी पीने की वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर सहूलियात तो हैं, वहाँ पर हर चीज़ है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, वहाँ पर मशीनरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन बखर के कुछ इलाके हैं, मैं आपको वो इलाके बताता हूँ। बिलाल मोहल्ला है, चौहान नगर है, लाल दरवेश है और चुंगी नंबर 8 है, जहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो स्किन की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, उनको आंखों की बीमारियां लग चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पानी बहुत गंदा है। वहाँ पर कोई इतनी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, अगर वहाँ पर इन लोगों को आप फिल्टर प्लांट्स लगा कर दे दें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दे दें पानी के हवाले से, तो ये लोग आपको सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। ये लोग जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, इनकी मुश्किलात वो ख़त्म हो जाएंगी। ये लोग जो रोज़ ही इनका कभी बच्चा हॉस्पिटल जाता है, कभी बूढ़ा हॉस्पिटल जाता है, कभी खातून हॉस्पिटल जाती है गंदे पानी पीने की वजह से, तो इनका वो ये जो हॉस्पिटल के चक्कर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और ये यकीनन आपको अप्रिशिएट करने वाला ही काम होगा, जिस पे आपको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा आवाम की तरफ से भी और सबकी तरफ से। उसके अलावा आपने बखर में ज़ू बनाया, एमपी आमिर अनाथ खान शाहानी साहब को स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपने बखर की आवाम को, क्योंकि वो एक ज़मीन का तनाज़ा है। वो जो एमपी सैयद अकबर खान नवानी साहब ने कहा था कि यहाँ पर एक और हॉस्पिटल बन जाता, तो उसके बाद आपने कहा कि आपने जब बखर नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था आमिर भाई ने, तो आपने कहा था कि यहाँ पर क्योंकि ज़मीन ऐसी थी, वो ज़मीन ऐसे डिपार्टमेंट की थी कि वो किसी को कोई और चीज़ नहीं बनाने देते थे, वो सिर्फ ज़ू की ही परमिशन थी, सो आपने वहाँ ज़ू बना दिया। अच्छा किया आपने, लोगों को बखर में और कोई ऐसा पार्क इस हालत में नहीं है कि वो बखर की जो फैमिलीज हैं वहां पर जा सकें, तो जो ज़ू बनाया आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके पूरे ग्रुप को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बखर की आवाम इस ज़ू की थोड़ी सी हालत अगर मज़ीद बेहतर हो जाती है तो यकीन करें बखर की आवाम बहुत खुश हो जाएगी और बखर की आवाम आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देगी। लेकिन दूसरी जानिब आपके मंशूर में, पिछले मंशूर में भी और अब वाले मंशूर में भी जो दिलकुशा बाग है उसके हवाले से ऐलानात किए गए थे, दावे किए गए थे, उसके हवाले से लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर हम इस जो बाग है इसकी हालत को बेहतर कर देंगे। लेकिन अब तक हालत पता है क्या है, पिछले 5 साल में और अब 1.5 साल, ये सब इस पिछले पूरे अरसे के दौरान अब हालत पता है क्या है कि वहां पर जो फुटबॉल खेलते हैं ना नौजवान, वो जब गिरते हैं ना तो किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की बाजू छिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर घास ही नहीं है। वहां पर अगर सिर्फ ग्रास ही आप लगवा दें फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों को, क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को, क्योंकि क्रिकेट में तो फिर भी बचत हो जाती है, लोग कम डाइयां शाइयां मारते हैं, लेकिन फुटबॉल, चूंकि मैं खुद भी सारी जिंदगी फुटबॉलर रहा था तो मुझे पता है कि जब नीचे घास ना हो तो फुटबॉलर को कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अगर आप सर वहां पर घास लगवा देंगे, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस या इतना बड़ा खर्चा नहीं है कि इसके लिए भी फंड्स मुख्तस करवाने पड़े, लेकिन अगर आप वहां पर घास लगवा देंगे, अगर ग्राउंड्स की हालत थोड़ी बेहतर करवा देंगे, अगर आप मंडी टाउन वाले जो फुटबॉल ग्राउंड है उसकी हालत बेहतर करवा देंगे, तो आपको जो बखर के नौजवान है वो ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपके थैंकफुल भी होंगे कि आपने उनके जो मसाइल हैं, ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं जो जंगी बुनियादों पे हल होने चाहिए लेकिन अफसोस अब तक नहीं हो सके, जब ये हल होंगे तो वो आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। इसी तरह जो दरिया खान रोड है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से आपको थोड़ा वर्क करना होगा, लेकिन प्लीज आपको जहां बखर की आवाम आपके अच्छे कामों पे अप्रिशिएट करती है, वहीं आपसे रिक्वेस्ट भी करती है कि ये रोड तो बनवा दें। ये रोड इतनी खराब हालत में है, इतनी खराब हालत में है कि जब बंदे की हालत ही बिगड़ जाती है जब एक बार रोड पे आ जाए। और बारिश के दिनों में तो वैसे ही बंदा किसी काम का नहीं रहता है, ना दफ्तर आने का रहता है, ना यूनिवर्सिटी जाने का रहता है, ना कॉलेज जाने का रहता है, ना स्कूल जाने का रहता है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ उछल रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सड़क की हालत ही इतनी खराब है। और दरिया खान तक ये पूरा जो रोड है इसको प्रिपेयर करने की, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो फॉर गॉड सेक आप इस रोड के हवाले से भी थोड़ा सा जो अपना रवैया है उसको संजीदा करें और इस रोड पर जो चलने वाली ट्रैफिक है उसके मसाइल जो है उसको खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बखर की आवाम, कोटला जाम की आवाम, दरिया खान की आवाम आपको ना सिर्फ अप्रिशिएट करेगी बल्कि आपकी हमेशा शुक्रगुजार भी रहेगी कि आप उनका इतना बड़ा मसला हल कर रहे हैं। बखर में आपका जो जलसा था उसमें देखा जो आपके काउंसलर हैं
जिन्होंने ये परसों वाला जलसा करवाया हुआ था भट्टी साहब, तो वहाँ पर ना वो एक म्यूनसिपल कमेटी का भी एक अहलकार था, वो भी वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहा था। देनी चाहिए क्योंकि अवामी ये एक अवाम का अवाम के ही हक की बात थी, तो वहाँ पर अवाम के जो अवाम को सहूलियात देने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बखर में जगह 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 कचरा ही कचरा भरा हुआ है। बखर में सांस लेने को भी जगह नहीं मिली है, अब तो इतना कचरा हर जगह भरा हुआ है। और आपकी काउंसलर के कहने पर जब एक म्यूनसिपल कमेटी का एहलकार आकर वहां सफाइयां कर सकता है, तो प्लीज आप किरदार अदा कीजिए। आप एमएनए हैं, आप एमपीएस हैं, आप किरदार अदा कीजिए। बखर का कचरा उठवाने में, बखर की जो म्यूनसिपैलिटी है उसको एक्टिव करने में जितना किरदार आप अदा कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि बखर में कचरे की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। बल्कि मैं क्या आपको बीमारियों को बताऊं, आप खुद डॉक्टर साहब हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा कि कचरे से कितनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो बखर का जो कचरा है उसको कम करवाने के लिए भी अगर आप अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगे तो यकीन कीजिए अहलियाने बखर आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगे और आपको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, मीडिया भी एप्रिशिएट करेगा। और आपके इन कारनामों की वजह से आपको शायद आने वाले इलेक्शन में बखर के जो अवाम हैं वो सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी देंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह बखर को रिप्रेजेंट करते हुए दुनिया के सामने लाएं, बखर को रिप्रेजेंट करते हुए अवाम के सामने लाएं, ताकि दुनिया भी देख सके कि बखर जो है ये 20 लाख आबादी का जो शहर है इसके मसाइल क्या हैं और उसके मसाइल हल करने के लिए यहाँ के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।